हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं जीवन से जुड़ी हुई ऐसी यूजफुल जानकारियां जो आपको बहुत काम आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे ही जानकारी भरे क्वेश्चन के साथ आज हाजिर हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक क्या है? मंडी में भाव कैसे निकालें। और आज का ये वीडियो कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है सुनील लोधी जी ने। तो ये क्या लिखते हैं? कमेंट आपको साइट में दिख रहा होगा। ये लिखते हैं, हेलो सर, हेलो जी, एक मंडी भाव पर वीडियो बनाओ। क्वेश्चन है, यदि 67 क्विंटल गेहूं है, यानी कि 67 क्विंटल गेहूं है और वह 19 रुपए 25 पैसे किलो जाता है, तो उसका पैसा कितना बनेगा? तो फ्रेंड्स, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम सरल भाषा में लिखें तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 67 क्विंटल गेहूं है और वह 19 रुपए 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, तो 67 क्विंटल का कितने रुपए देना होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, अक्सर मंडी में हम जाते हैं, वहां हम थोक के भाव हम सामान खरीदते हैं, तो वहां पे भी हमें गणित करना होता है, हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं डबल ट्रिक बताने वाला हूं, एक बिना कैलकुलेटर वाला कि कैसे आप दिमाग से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो दूसरा है वो कैलकुलेटर ट्रिक है कि अगर आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, तो उसमें एंट्री डाल करके आप जल्द से जल्द अपना आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं अपने व्हाइट बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, जिसमें हम लोग इसका सॉल्व देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर मैं जो इन्होंने डाटा दिया है सुनील जी ने, तो इसको हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 19 रुपए 25 पैसे प्रति किलो, ये डाटा हमें दिया गया है। तो चलिए हम इसको यहां पर लिख ले रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा भाव है वो हमारा भाव क्या है? भाव है 19.25, इसका मतलब 19 रुपए, क्योंकि दशमलव इधर रुपए होता है, इधर पैसे। ये अब देखिए, यहां पर आपको क्या समझना है? आपको समझना है आहिस्ता आहिस्ता, और आप बहुत ही सरल ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखिए, ये 19 रुपए 25 पैसे प्रति किलो है। इसको अगर हम और सरल भाषा में लिखें तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लिख सकते हैं, इधर हम एक अपना टेबल बना लेते हैं, ये हमारा मूल्य है और इधर हमारी हो गई मात्रा। ठीक है, तो देखिए, इसको अगर हम और आसानी से लिखें तो देखिए ये हो जाएगा 19 रुपए 25 पैसे। ठीक है, और यहां पे मात्रा कितनी हो गई? 1 किलो। मात्रा कितनी हो गई? 1 किलो हो गई। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? दुनिया का कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, तो उसके पीछे दशमलव छिपा रहता है। तो कहीं कहीं वो शो रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हमें जरूरत पड़ने पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहां हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, 0.00, चाहे तो हम लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, हम दशमलव को हम चाहें तो हम खिसका सकते हैं, लेकिन नियम यह है कि जितना हम इसमें खिसकाएंगे उतना हमें इसमें भी खिसकाना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? यहां हमसे क्विंटल का रेट पूछा है और हमें यहां किलो में दिया है, तो सबसे पहले तो हमें इस किलो को क्विंटल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहां पे जो दशमलव है उसको 2 अंक हम पीछे ले जा रहे हैं। एक अंक देखिए इसके बीच में आ गया और दूसरा यहां पर। ये चीज ऐसे हम इसमें भी करेंगे, यहां पर भी 1 अंक और 2 अंक यहां पर हम ले जा रहे हैं। तो अब देखिए, अब ये हो कितना जाएगा? 19, और यहां देखिए 2 5 हो जाएगा, और ये देखिए दशमलव पीछे चला गया है। अब दशमलव पीछे चला गया है वो तो ठीक है, हर संख्या के पीछे होता है, लेकिन और फैक्ट बात क्या है? और फैक्ट बात यह है कि इसके पीछे 0 भी छिपे रहते हैं। जितना हमें जरूरत पड़ेगा उतना हम इसको ले लेंगे। तो देखिए, ये हो गया, और इधर कितना हो गया? यहां पे हो गया ये 100 किलो। ये कितना हो गया? 100 किलो। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए,
इसके पीछे भी दशमलव चला गया है यहाँ पर और उसके पीछे भी जीरो छिपे हैं, लेकिन दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता है। तो अगर हम चाहें तो हम इसको रेज भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने इधर रेज कर दिया, इधर रेज कर दिया। तो अब आप देखो कि 1925 रुपए हो गया किसका, 100 किलो का, जिसको कि 1 क्विंटल भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम टेबल अपना बनाएंगे और उसी टेबल की सहायता से जितना हमें पूछा रहेगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे कैसे, देखिए ये 1 क्विंटल का हो गया। अब देखिए 1 क्विंटल का रेट हमें मिल गया है, 1 क्विंटल का रेट हमको मिल गया है, हमें निकालना है 67 क्विंटल का। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि 67 क्विंटल का निकालना है। तो देखिए यहां पर आपको एक टेबल बना लेना पड़ेगा अपना सिंपल सा, ठीक है, और ये टेबल बहुत आपको काम आएगा। तो देखिए यहां पर देखिए ये 1925 है। अब देखिए हम केवल दशमलव ही बढ़ा रहे हैं, आप समझिए। तो देखिए यहां पर ये 1925 रुपए हो गए और यहां पर ये हो गया 1 क्विंटल। ठीक है, अब देखिए अब कोई हिसाब नहीं करना है, हमें सिर्फ 0 बढ़ाना है। क्या करना है, 0 बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप अपने जरूरत के अनुसार, अगर 100 के अंदर है तो आप 100 तक जाइए, नहीं तो अगर मान लीजिए कई 100 कुंटल है तो आप 1000 तक जा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस 0 पीछे ले जाकर के लगा देना है। जैसे देखिए 1 क्विंटल जब इतने का है तो यहाँ पे हम 1 0 बढ़ा दे रहे हैं और यहाँ पर भी 1 0 बढ़ जा रहा है। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत, यहां पर फिर से हम 1 0 बढ़ा दे रहे हैं और यहां पर फिर से 1 0 बढ़ जा रहा है। अब देखिए चूंकि हमारा ये 100 के नीचे है, ये हमारा जो प्रॉब्लम 100 के नीचे 67 क्विंटल का ही निकालना है, तो यहां पर 100 के अंदर ही हमारा हो जाएगा। नहीं तो हम चाहें तो 1 0 हम और भी यहां पर चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इतना रुपए हो जाएगा यहाँ पे 1000 क्विंटल का। ये चीज, यही टेबल हमें बहुत सहारा पड़ता है। अब हमें निकालना है 67 क्विंटल का। तो देखना ये है कि 67 क्विंटल का हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं 67 क्विंटल। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए इन्हीं सब में से हमारा ये चीज मिल जाएगा। तो देखिए 67 को हमें तोड़ना है। तो देखिए 67 को सबसे पहले तो हम यहाँ 50 लिख ले रहे हैं, क्योंकि 50 का 100 क्विंटल का पता है, तो इसका हाफ कर देंगे तो हमें 50 में मिल जाएगा। इसके बाद 50 और 10 60 हो गया, क्योंकि 10 क्विंटल का भी हमें पता है। और इसके बाद यहां पर हो गया कितने का, 5 क्विंटल का। देखिए यहां पर देखिए 10 क्विंटल अगर हाफ करेंगे तो 5 क्विंटल हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर हो जाएगा 2। ये देखिए इस तरह से हम तोड़ लेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहां पे हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए 100 क्विंटल का कितना है, 100 क्विंटल का है 1,92,500। तो 50 क्विंटल का कितना हो जाएगा, इसी का हाफ कर दीजिए। तो देखिए यहां पर होगा कितना, 96,250 होगा। अब यही 10 कितना है, यहाँ पे चलिए हम इसके नीचे ही लिख ले रहे हैं। तो देखिए 10 कितना है, 19,250। इसके बाद 5 का इसी का हाफ करेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 9 18 और 2 6 12 और 2 दूना 4 2 5 10। ये 5 किलो का हो गया। और 2 क्विंटल का कितना होगा, तो इसी का 2 गुना कर दीजिए, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 9 18 और 2 1 का 2 और 1 3। अब ये देखिए पूरा टोटल हमारा हो गया है। ये 50 का है, ये 10 का है, ये 5 का है और ये 2 किलो का। सबका हम ऐड कर देंगे। इसको पूरा जोड़ने पर जो राइट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,28,975। तो ये देखा आपने, ये टेबल बना लेने से कितना आसान हो गया। आप 1000 तक के क्वेश्चन को आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कलम और कागज रहे आपके पास तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर नहीं भी तो भी बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कैलकुलेटर ट्रिक क्या है। तो कैलकुलेटर जो ट्रिक है इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए
1925 का है 1 क्विंटल और हमें चाहिए कितने का, हमें चाहिए 67 क्विंटल का। तो जब यहाँ 67 से हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी तो हमें 67 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें 67 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1925 गुणे 67 बराबर 1,28,975। ठीक है, इस तरह से। कब, जब आपको 1 क्विंटल का आप रेट, ये 2 अंक दशमलव खिसका कर जब आप 100 किलो का यानी 1 क्विंटल का रेट निकालेंगे तो उसके हिसाब से। लेकिन अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि हम इसके हिसाब से नहीं बल्कि इसी के हिसाब से करना चाहते हैं, जो भाव है प्रति किलो का बताया गया है। तो ये प्रति क्विंटल के हिसाब से है, ये प्रति क्विंटल के हिसाब से है। अगर आप प्रति किलो वाला भाव लगाना चाहते हैं तो इसको भी, यानी जो आपको पूछा हुआ है, जो पूछा हुआ है इसको भी आपको किलो में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप अपना ही वाला हिसाब लिखोगे। ये देखिए, ये फर्स्ट तरीका है, यहाँ पे सेकंड तरीका क्या है, ये प्रति किलो यानी केजी में ही अगर दिया रहे तब कैसे करोगे आप। 19 रुपया 25 पैसा किलो है और आपको निकालना है 67 क्विंटल का। तो आप क्या काम करो ना, 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं तो यहाँ पे आप 100 का क्या कर दो, गुना कर दो। और जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपका वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आ रहा है 1,28,975। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये तरीका आपको पसंद आया होगा और आपको कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी अब होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।